पिछले एक साल में अगर देखें तो बहुत ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिसमें हमें नेगेटिव रिटर्न या ज़ीरो रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। आज मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखूंगा। ऐसे देखा जाए तो पिछले 12 महीने में कम से कम 18 से 20 ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जहां रिटर्न या तो नेगेटिव या फिर जीरो देखने को मिल रहा है। और अगर देखा जाए तो जो टोटल एयूएम है इस 18 से 20 म्यूचुअल फंड का वो करीबन 1.30 लाख करोड़ के आसपास है। इट मीन्स कि इतना बड़ा एयूएम के आसपास, जी हाँ, पिछले एक साल में रिटर्न या तो नेगेटिव देखने को मिला है या फिर जीरो बनता हुआ देखने को मिला है। चलिए जानेंगे वो कौन कौन से म्यूचुअल फंड है। हालांकि मैं आपके सामने कुछ म्यूचुअल फंड का आंकड़ा रखूंगा जो इन्वेस्टर को कभी ना कभी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किए हैं। जी हाँ, चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, अगर देखा जाए तो मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लैक्सी कैप कैटेगरी से कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जहां पे नेगेटिव रिटर्न पिछले एक साल में देखने को मिला है या फिर रिटर्न काफ़ी कम 0% के आसपास देखने को मिला है। जाए तो देखो, पसंदीदा म्यूचुअल फंड है जैसे कि एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूं, कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूं, एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड की बात करूं, सेमको फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूं, ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जिनका आंकड़ा नेगेटिव में देखने को मिला है और यहाँ पे रिटर्न 0% के आसपास देखने को मिला है। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि आज मैं सारे म्यूचुअल फंड आपके सामने रखूं। देखो, इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो उस कैटेगरी में हर एक फंड का डेटा कमज़ोर है तब तो हमें समझना चाहिए कि एग्जैक्टली वो कैटेगरी ही नहीं चल रहा है। लेकिन अगर उस कैटेगरी में वही एक म्यूचुअल फंड काफ़ी कमज़ोर है तो हमें उस पर रिसर्च करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। इन्वेस्टर को मैं ये भी बता दूं, अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई म्यूचुअल फंड है, आपने ज़्यादा समय नहीं दिया है, एक साल 6 महीने के अंतराल में आपने देखा कि नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है, तो सिर्फ एक साल और 6 महीने के बेसिस पे आपको उस फंड को चेंज नहीं करना चाहिए। समय थोड़ा और दो। जी हाँ, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि पोर्टफोलियो में कुछ बड़े बदलाव के चलते रिटर्न वहाँ पे कम देखने को मिलता है या फिर स्टॉक्स वहाँ पे नहीं अच्छे पैसा बना के देते हैं। समय बदलता है और फिर आपको आंकड़े भी चेंज होते हुए देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा समय दो। आप जिस भी फंड के साथ कंटिन्यू कर रहे हो, अगर वो लगातार 2 साल 3 साल के अंतराल में कमज़ोर दिख रहा है तब तो आप उसके अगेंस्ट कुछ डिसीजन लो। बट 6 महीने और 1 साल के आंकड़ों के बेसिस पे यहाँ पे कुछ भी बहुत बड़ा फेरबदल आपको नहीं करना चाहिए। देखो, अभी जो है देखा जाए तो पिछले एक साल में 18 से 20 म्यूचुअल फंड का रिटर्न कमज़ोर है या फिर नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो में इसमें से कोई फंड है तो वो आपके लिए सही नहीं है। देखो, समय जी हाँ चेंज होगा, साइकिल बदलेगा और वैसे म्यूचुअल फंड रिटर्न दे सकते हैं। हाँ, लेकिन 2 से 3 साल का अगर ब्रैकेट आपने चेक किया और कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से काफ़ी कमज़ोर दिख रहा, तब आपको वहाँ पे उसके अगेंस्ट डिसीजन लेना चाहिए। बहुत ऐसे फंड हैं जहाँ पे पैसा तो बना है लेकिन काफ़ी कम मिला है। जैसे क्वांट एक्टिव फंड की बात करूँ, जी हाँ, काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रहा है मल्टी कैप के अंदर। कुछ ऐसे कैटेगरी भी हैं, जी हाँ, सेक्टर फंड की बात करूँ, वहाँ पे भी कई जगह पैसा ना के बराबर बना है। तो इन्वेस्टर को काफ़ी जल्दबाजी में यहाँ पे म्यूचुअल फंड चेंज नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप सेक्टर फंड और थीमेटिक्स फंड के साथ हैं और रिस्क नहीं ले सकते हैं तो एग्जैक्टली मैं आपको बोलूँगा कि अभी के अभी आपको वैसे फंड से अपना एलोकेशन कम कर देना चाहिए या फिर एलोकेशन वहाँ पे स्टॉप कर देना चाहिए। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रिस्क ले सकते हैं, तो आपको उसको कंटिन्यू करना चाहिए, समय देना चाहिए। जब वैसे म्यूचुअल फंड का साइकिल आए तो वहाँ से अगर आपको कोई एग्जिट का डिसीजन लेना हो तब आप डिसीजन लें। तो पिछले एक साल में बहुत ऐसे कैटेगरी हैं जो काफ़ी कम पैसा बना के दिए या फिर नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब इस पॉइंट के बेसिस पे आपको फंड का बदलाव नहीं करना चाहिए, समय देना चाहिए। ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके, कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।